Hello everyone, welcome back to our CA Intertaxation series. In today's lecture, we will discuss agriculture income, an important topic under the Income Tax Act. We will understand its meaning, condition, types, example, and some important example. So let's get started. Meaning of agriculture income. Agriculture income is defined under Section 2(1)(a) of the Income Tax Act. In simple word, it refers to the income derived from agriculture land situated in India. इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम है जो इनकम एग्रीकल्चर लैंड से आई है जो इंडिया में सिचुएटेड है. रिमेंबर, नॉट एवरी इनकम रिलेटेड टू फार्मिंग इज एग्रीकल्चर इनकम. कोई भी जो फार्मिंग से रिलेटेड इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, तो उसके लिए सर्टेन कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है बिफोर द इनकम कैन बी क्लासिफाइड एज एन एग्रीकल्चर इनकम. तो इसेंशियल कंडीशन क्या है? 3 इसेंशियल कंडीशन है, जिसमें फर्स्ट आती है हमारे पास देयर मस्ट बी एग्रीकल्चर लैंड. सेकेंड, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया. थर्ड, एग्रीकल्चर ऑपरेशन मस्ट एक्चुअली बी कैरिड आउट ऑन दैट लैंड. सो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होने चाहिए उसके ऊपर. अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मिसिंग है तो उस इनकम को हम क्वालिफाई नहीं करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में. एग्जाम पर्पस के लिए हमेशा ये 3 कंडीशन चेक करनी चाहिए. तो अब टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कितने टाइप की होती है? एग्रीकल्चर इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले फर्स्ट इज रेंट और रिवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी रेंट आया या फिर कोई भी रिवेन्यू आया. द सेकंड इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन. एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से कोई भी इनकम आई. थर्ड, द थर्ड इज इनकम फ्रॉम ए फार्म बिल्डिंग subject to certain conditions. Let's understand each of them one by one. Rent or revenue from agriculture land. Suppose a farmer owns agriculture land and gives it on lease to another person. मान लेते हैं कि एक फार्मर ने अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसी बंदे को किराए पर दे दी और उससे वो रेंट ले रहा है. उसके बदले में उसे रेंट रिसीव हुआ. तो सिंस द रेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है. अब हमारे पास आता है दूसरा इसका जो टाइप है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. ये जो कैटेगरी है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इनकम अर्नड फ्रॉम कल्टिवेशन क्रॉप काटने से जो भी इनकम अर्न हुई है वो इंक्लूड करेते हैं, जैसे कि wheat, rice, cotton, sugarcane, vegetables, and similar agricultural produce. If agricultural operations such as watering and harvesting are carried out, the income earned from selling the produce will generally be treated as agricultural income. एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से मतलब कि वहाँ पे वाटरिंग थी, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हमारी फसल उगलाई उससे हमने कैरिड आउट किया, उसको बेच ले जो भी पैसा हुआ तो उसको इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड कर ले. अब हमारे पास थर्ड जो इनकम था इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग. जो हमारी फार्म की बिल्डिंग है उससे जो इनकम आई है इनकम फ्रॉम ए फार्म बिल्डिंग में आल्सो क्वालिफाई एज एग्रीकल्चर इनकम. फिर जैसे ये बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, फार्म की बिल्डिंग्स होती है, मुर्गी पालन हो गई या फिर फिश पालन हो गई, बी कीपिंग हो गई, इनसे भी जो इनकम आती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही आती है. However, the building should be connected with agricultural land. तो जो हमारी बिल्डिंग है वो भी एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी हम उस इनकम को क्वालिफाई करें थे एज ए एग्रीकल्चर इनकम के पर्पज़ से. और कोई भी जो फार्म के पास बिल्डिंग लोकेटेड है should remember that not every building located near a farm automatically qualifies. कि कोई भी बिल्डिंग जो फार्म के पास है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं करती एग्रीकल्चर इनकम के पर्पज से. स्पेसिफाइड कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो हमने कंडीशन ऊपर पढ़ी थी. अब पता चलेगा कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, नॉट एग्रीकल्चर इनकम. नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स दैट आर नॉट एग्रीकल्चर इनकम. जैसे इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम.
income from poultry farming or income from fisheries, income from beekeeping. This activity may be related to rural areas, but they do not fall within the definition of agriculture income under the Income Tax Act. अब एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक द सिंपल एग्जाम्पल। मिस्टर ए ने वीट उगलाई, कल्टीवेट किया एग्रीकल्चर लैंड पे जो पंजाब में सिचुएटेड थी, और सेल कर दिया उसने क्रॉप को। विल द इनकम बी एग्रीकल्चर इनकम? यस, बिकॉज द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया and the agricultural operation have been performed. Therefore, the income qualifies as agricultural income. So, अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो लेट्स क्विकली रिवाइज टूडेज लेक्चर। एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A और 3 कंडीशन थी उसकी कि एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन उसमें होनी चाहिए, और उसके 3 टाइप बताए थे। रेंट और रिवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। और जैसे एग्जांपल हमने पढ़े थे जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, बी कीपिंग आर नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। आई होप यू क्लियर understanding of agricultural income. In the next lecture we will cover exempted income, another important topic for CA Inter taxation. If you found this lecture helpful, like this video, subscribe to the channel and share it with your CA Inter friends. Thanks for watching. I hope you like it. Thank you.